सो आई होप लास्ट वीडियो जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट ऑफ कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट शेयर किया था वो सबने देख लिया होगा। तो इट्स ए रिक्वेस्ट, इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ जो थ्योरी पार्ट है, कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन आर, उसको प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट के हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो टॉप टू बॉटम और प्रोसेस होता है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट आता है। बट मैनी टाइम्स क्या होता है, कोई कंडीशन अराइज हो गई, मीन्स हमारा प्रोग्राम दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है कि दो नंबर हैं, एमंग दीज टू नंबर कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमारे पास क्या दो रास्ते हैं, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। तो दो रास्ते हैं, हमको कोई एक सेलेक्ट करना है, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसी का हम लोग प्रैक्टिकल आज देखते हैं। तो आप देखें हमने कमेंट डाले टू फाइंड लार्जेस्ट एमंग टू नंबर्स। तो हमारे पास दो नंबर हैं, जल्दी से हम दो नंबर ले लेते हैं। ए इक्वल टू हमने ले लिया 20, ए इक्वल टू 20, और दूसरा ले लिया बी इक्वल टू 60। तो हमको प्रोग्राम बनाना है कि इन दो में कौन सा नंबर लार्जेस्ट। ठीक, तो हम समझ गए, दो में से एक सेलेक्ट करना, इफ लगेगा तो हमने लगा दिया इफ ब्रैकेट इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, ए इज ग्रेटर देन बी के बाद आपको क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट लगाना है। जैसे ही आप ओपनिंग ब्रैकेट लगाओगे आप देखोगे क्लोजिंग ब्रैकेट आर में अपने आप आ जाएगा। ठीक, और जो भी स्टेटमेंट टाइप करना है आपको इन्हीं दो ब्रैकेट के बीच टाइप करना है। तो बेस्ट तरीका मैं क्या यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक, तो जो फिर से यहाँ पे कॉलम था हमने एंटर प्रेस कर दिया, स्पेस बन गई। यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट बी इज डबल कोट में बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक, तो हमारा स्टार्ट हो गया। तो हमने कहा अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम इस ब्लॉक में जाएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस ब्लॉक में नहीं जाएंगे। हमने कहा चेक करते हैं। तो ए में वैल्यू 20 है, बी में 60 है, तो 20 ग्रेटर देन 60, तो कंडीशन क्या फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, और आउटपुट क्या आना चाहिए, ब्लैंक स्क्रीन आनी चाहिए। हमने कहा चेक कर देते हैं। तो पहले एक एक लाइन रन कराते, ए में 20 हमने स्टोर कर दिया, बी में 60 स्टोर कर दिया, और इस स्टेटमेंट को किया। तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया आपका, कोई आउटपुट नहीं है। ठीक, ब्लैंक आउटपुट है। हमने कहा सर कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है इसे चेंज कर देते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक, अब क्या 60 ग्रेटर देन 20, अब कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब इस ब्लॉक में एंट्री होगी, इसका मतलब ये हमारा प्रिंट होना चाहिए कि बी इज ग्रेटर देन ए। हमने कहा ठीक है इसको रन कराते हैं। तो आप इसे रन कराएंगे तो आप देखें आउटपुट क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए। तो लॉजिक क्या है, इफ में जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जब जब कंडीशन फॉल्स होगी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, हमने कहा सर हम चाहते हैं कि जब बी ग्रेटर देन ए हो तो प्रिंट हो जाए बी इज ग्रेटर देन ए, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर देन बी। तुम समझ गए, इसका मतलब आप एल्स भी चाहते हो। ठीक, तो यहीं पे आपको क्या लिख देना, एल्स लिख देना। एल्स के लिए ध्यान रखना है, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस बार से, फिर आप एल्स टाइप कर दे, ELSC। वही ओपनिंग ब्रैकेट आप टाइप करेंगे, करली, जैसी ओपनिंग करेंगे क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा। ठीक, फिर से एंटर मार दीजिए। बार बार टाइप क्या करना, हमने किसी को कॉपी पेस्ट कर लेते, कॉपी पेस्ट बिल्कुल वर्ड की तरीके से काम करता है। कंट्रोल C मारा हमने यहाँ पे, और यहाँ हमने पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। ठीक, बस यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डिलीट बी। अब हमने कैसे रिवर्स करके देखते हैं। देखिए पिछली बार तो आउटपुट दिख नहीं रहा था, क्या आप दिख जाएगा, हम चेक कर लेते हैं। तो हमने कर दिया भाई ए ग्रेटर देन बी, 20 ग्रेटर देन 60, कंडीशन क्या है, ये फॉल्स हो गई, 20 ग्रेटर देन 60। जैसी फॉल्स हुई हम कहाँ चले गए, एस के ब्लॉक में चले गए। एस के ब्लॉक में क्या लिखा हुआ आपने, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। हमने चलिए रन कराते हैं, कर्सर आपने यहाँ पे रखा और इसको रन क्लिक कर दिया। आप देखिए आ गया ए इज ग्रेटर देन बी आ गया। ठीक, हमने अगर और उल्टा कर दें तो हमने चेक कर लीजिए, बी डिलीट ग्रेटर देन ए। अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो आप देखेंगे आ जाएगा बी इज ग्रेटर देन है, क्योंकि कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू ही 60 ग्रेटर देन 20, तो आप इस वाले ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे। तो वेरी सिंपल, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी ने अगर सर अगर ए और बी की वैल्यू बराबर हो गई तो, अरे ये तो बड़ी दिक्कत है, ए और बी की वैल्यू बराबर हो गई। तो हमने कहा हमारे पास देखिए तीन कंडीशन हो गई, या तो ए बी से बड़ा है पहला, या फिर बी ए से बड़ा है दूसरा, या फिर ए बी के बराबर है। तो तीन कंडीशन हो गई। तो हमने बताया था जितनी कंडीशन n-1 इफ एल्स आएंगे, तो तीन कंडीशन है तो इसका मतलब दो इफ एल्स आपके पास आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो यहाँ दूसरा इफ लगा देते हैं। ठीक, तुमने क्या लगा दिया, इफ ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है। उन्होंने कहा है, तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू
ई क्यू यू इक्वल टू बी। ठीक। और तीसरा इफ एल्स, इफ का ये एल्स हो गया, इफ का ये होगा और इसका एल्स यहाँ पे लगा दीजिए। फिर आप यहाँ पे स्पेस दीजिए, एल्स लिख दीजिए। ठीक। ओपनिंग ब्रैकेट आप प्रिंट करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो बी इज ग्रेटर देन ए, अगर ए बी के बराबर तो ए बी के बराबर। तीसरी कंडीशन क्या बच गई कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो बस ये वाली कंडीशन आप यहाँ से कॉपी करिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, और इसे हम चेंज कर देते हैं, दैट इज ए इज ग्रेटर देन डिलीट बी। तुम समझ गए। अब हमारा प्रोग्राम तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर, हमने काउंट भी कर लिया। तीन कंडीशंस थी, एक बी ग्रेटर देन ए, दूसरा ए इक्वल टू बी, तीसरी थी ए ग्रेटर देन बी। तो इसलिए हमने दो इफ एल्स लगा दी। अब इसको रन कराते हैं तो आप देखिए आउटपुट आ गया बी इज ग्रेटर देन ए। हमने क्या कर, दोनों को इक्वल टू कर दें, दोनों की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू हम कर देते हैं मान लीजिए 60। तो अब हमने क्या किया, ए और बी दोनों की वैल्यू क्या कर दी, 60 कर दी। तो अब वो कैसे चेक करेगा, क्या बी ग्रेटर देन ए है, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया जैसी कंडीशन तो हम एल्स में चले गए। एल्स में फिर हमने चेक कर लिया क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो हमने देखा दोनों की वैल्यू 60 है। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो इस वाले ब्लॉक में घुस जाएगा और एंटर कर जाएगा और प्रिंट कर देगा ए इज इक्वल टू बी। तो चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो सारे स्टेप्स रन करते हैं, इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 60 एंड देन दिस। तो आप देखें आ गया ए इज इक्वल टू बी, करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू चेक ऑल द थ्री कंडीशंस, कि सिंगल इफ भी हो सकता है, एक सिंगल इफ के साथ एल्स भी हो सकता है, और मल्टीपल इफ एल्स भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, ठीक, सो दैट इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। सो थैंक यू सो मच।